हेलो, मैं गीता नेगी की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि मैं बेंगलोर आई हुई हूँ बेटी के घर, और हम लोग क्रिसमस के टाइम वहाँ गए थे। यहाँ के बेंगलोर के सबसे फेमस मॉल है, बहुत बड़ा फिनिक्स मार्केट सिटी मॉल है, बहुत बड़ा। और यहाँ पे क्रिसमस की जैसे बाहर आई हुई थी, हर मॉल में हर ब्रांड में सेल लगी हुई थी और काफ़ी भीड़ थी। लोग मतलब जगह जगह से आए हुए थे। बस हम यहाँ पे ना एक ग्रीनरी का बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर रखा था उन्होंने। और ये देखिए क्रिसमस ट्री सजे हुए थे, और हम अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे आने से। यहाँ पे हमें 1 घंटा लगा था पहुँचने में, जरा बेटी के घर से बहुत दूर है ये मॉल। और फिर हम लोगों ने यहाँ 1-1:30 बजे करीब एक रेस्टोरेंट में गए, जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम इस तरह का रेस्टोरेंट देखा है, जो मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। इस रेस्टोरेंट का नाम है इशारा रेस्टोरेंट। और ये इशारा रेस्टोरेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आधे से ज़्यादा स्टाफ जो है ना डिफरेंटली एबल है, यानी कि डेफ है, वो सुन नहीं पाते हैं। बट वो अपना काम इतनी सफाई से और इतने अच्छे से कर रहे थे कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उनमें कोई कमी है। सर्विसिंग सब चीज़ जो ऑर्डर कर रहे हैं फट सर्विस हो रही थी उनकी, और प्लेट में सर्व भी करना, हर चीज़ वो बड़े अच्छे से कर रहे थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई चीज़ की इनमें कमी है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इनके लिए भी लोग रोज़गार का सोच रहे हैं, और इस तरह से करना चाहिए। और मुझे तो लग रहा है कि ऐसे और भी रेस्टोरेंट खुलने चाहिए जहाँ इनको ये काम मिले। और ये बहुत ईमानदारी से और बहुत हार्ड वर्क से अपना काम पूरा कर रहे थे। बहुत अच्छा लगा यहाँ के खाना, A1 था। अगर आप लोग इस मॉल में जाते हो, बेंगलोर में रहते हो, तो यहाँ का खाने का एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत अच्छी सर्विस और बहुत अच्छा खाना, एक जगह में नहीं मिल सकता आपको। तो यहाँ आके तो सच में मन खुश हो गया। और यहाँ पे हमने अपनी पेट पूजा की, खाया पिया, और इसके बाद हमने आगे भी मॉल को काफ़ी एक्सप्लोर किया, क्योंकि बहुत बड़ा मॉल है ये। और इन दिनों ना यहाँ पे क्रिसमस का बहुत डेकोरेशन हो रखी थी, तो मैंने ना जितना मैं पॉसिबल था मैं कैप्चर कर पाई। और आगे मैं दिखाऊंगी कि क्या क्या हमने आगे लंच करने के बाद क्या क्या किया। और ये देखिए सर्विसिंग इनकी कमाल की थी, बहुत सफाई से और नीट क्लीन ये अपनी सर्विसिंग कर रहे थे। और हमने खाया पिया और उनकी तारीफ़ की, उनके लिए अच्छे शब्द लिखे, और उसके बाद हम बिल पेमेंट करके निकल पड़े आगे मॉल एक्सप्लोर करने। देखिए अभी हमने खाया ही था और उन्होंने फटाफट टेबल साफ़ कर दी थी। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। और इसके बाद हम बाहर निकले तो ये देखिए पूरा मॉल क्रिसमस की डेकोरेशन से सजा हुआ था। देख के तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हम पत्नी किसी बाहर की सिटी में आ गए हैं। बहुत सुंदर। यहाँ पे आज छुट्टी का दिन वैसे ही था। और फिर हम गए होम सेंटर, बेटी को क्रिसमस के लिए अपने ऑफिस में गिफ्ट देने थे, तो गिफ्ट आइटम ख़रीदे उसने। यहाँ भी काफ़ी सेल लगी हुई थी, और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हमने देखी। फिर उसको कुछ आइटम, गिफ्ट आइटम पसंद आ गए बेटी को, तो उसने अपने ऑफिस के लिए भी लिए। क्रिसमस सेंटा गिफ्ट होते हैं उनके ऑफिस में, होता हुआ ये सब कुछ। और उन्होंने वहाँ ये देखिए कितनी सेल लगी हुई थी होम सेंटर में। मगर होम सेंटर तो वैसे भी जाओ ना, वहाँ पे बस हर आइटम देखने का इतना मन करता है। ऐसी ऐसी डेकोरेशन आइटम होती हैं कि बस पूछो नहीं। ये देखिए पॉइंसेटिया के प्लांट कितने सुंदर थे, और ये क्रिसमस के टाइम पे ही इतने फ्लावरिंग देते हैं। और बाहर निकले तो ये देखिए ये विशालकाय क्रिसमस ट्री वहाँ सजा हुआ था, डेकोरेट किया हुआ था। और बहुत सारे लोग बस उसके जहाँ ये डेकोरेशन था ना, वहाँ अपनी पिक्चर्स खिंचवाने में बिज़ी हो रखे थे, और बहुत प्राउड था। और बहुत सुंदर लग रहा था। मैंने ऐसा विशालकाय क्रिसमस ट्री शायद फर्स्ट टाइम देखा है। ये कम से कम 70 से 80 फुट का था ये। आप मतलब मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रही कैमरे से। और एक यहाँ पिकॉक बना हुआ था। रात को यहाँ कहते हैं लाइटिंग जलती है ना, तो ये पिकॉक इतना सुंदर लगता है। मगर हम लोग तो दिन में गए हुए थे, मगर दिन में भी इसकी ब्यूटी बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत बरकरार। और ये देखिए क्रिसमस ट्री कितना सुंदर लग रहा था। यहाँ पे भी हमने अपने पिक्चर्स क्लिक करवाई, और थोड़ा हम यहाँ का नज़ारों का आनंद लेने लगे। थक गए थे। ये देखिए ये मॉल का नाम है, ये वाला फोनिक्स। ये देखिए फोनिक्स मॉल है, ये मार्केट सिटी मॉल है। और यहाँ से फिर हम लोग बैठ गए, थक गए इतने चल के।
कम से कम 3-4 घंटे घूमते ही रहे मॉल के अंदर, मॉल के बाहर। तो उसके बाद हमने थोड़ी सी पिक्चर्स यहाँ पे क्लिक कराई। इसके साइड में ही ना बहुत सारे स्टॉल लगे हुए थे क्रिसमस के सामान के, जैसे क्रिसमस ट्री सजाने के लिए जो टॉयज़ होते हैं, कैंडल्स होती हैं, बहुत सारे डेकोरेशन आइटम था। और लोग जो डेकोरेट करते हैं क्रिसमस ट्री अपने घर में, वो यहाँ से सामान ले भी जा रहे थे। 1-2 आइटम के मैंने भी रेट पूछे तो बहुत रीज़नेबल रेट थे। तो बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस रहा और आज का दिन बहुत अच्छे से हमारा एक्सपेंड हुआ, बहुत मज़ा आया। थकान भी लग गई थी और मज़ा भी आया। तो यहाँ बेटी अपने पापा की फ़ोटोएँ ले रही थी, पिक्चर्स ले रही थी और मैं वीडियो बनाने में बिज़ी थी। फिर यहाँ देखिए, यहाँ कल्चरल प्रोग्राम, यहाँ क्रिसमस के दिन सिंगर आते हैं या कोई प्रोग्राम्स होते हैं यहाँ पे, और वो इवनिंग के टाइम पे। तो हम तो दिन में ही थे, दिन में ही निकल गए फिर, क्योंकि शाम के टाइम यहाँ बहुत ट्रैफिक मिलता है। तो बेटी ने कहा यहाँ दिन के टाइम आराम से निकल जाते हैं 3-4 बजे। और यहाँ हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक कराई। तो कैसी लगी आपको वीडियो? आशा है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरे थ्रू आपने भी ये क्रिसमस ट्री का दिन एंजॉय किया होगा। तो ये देखिए, मैं एक बार क्रिसमस ट्री की पूरी हाइट आपको दिखाती हूँ। इसके आगे तो इंसान भी छोटे से लग रहे थे। ये देखिए कितना बड़ा है। ये जो मॉल है ना, मॉल से भी ऊंची हाइट थी इसकी। तो मतलब हमारा अंदाज़ा था कि 80 या 90 फुट का रहा होगा ये। उसके बाद हम घर को निकल पड़े और जितनी जल्दी हो हमने, क्योंकि यहाँ पे बेटी को पता है कि यहाँ ट्रैफिक जाम होता है बहुत ज़्यादा। फिर एक बार ट्रैफिक में फंस गए तो फिर आधा घंटा, 1-1 घंटा तुम्हें वहीं खड़ा रहना पड़ेगा। इसलिए हम लोग टाइमली घर भी निकल गए थे। आशा है आपने मेरे साथ मेरी वीडियो को भी एंजॉय किया होगा। और मेरी वीडियो कैसी लगी आपको, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। हाँ, अच्छे कमेंट भी दीजिएगा कि आपको ये मॉल का जो मैंने विज़िट किया था वो कैसा लगा। और इशारा रेस्टोरेंट के बारे में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग भी क्या कभी वहाँ गए हैं। अगर गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरा तो बहुत बढ़िया रहा और आशा करती हूँ इस तरह के मॉल्स में ये काम ज़रूर होना चाहिए।